जिज्ञासेहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धनाचार्य गोस्वामी जी, श्री गोवर्धनाचार्य गोस्वामी जी, सनातन दास बाबा जी, श्री सनातन दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री गोवर्धन आचार्य गोस्वामी प्रभु की, श्री श्री सनातन दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सनातन दास बाबा जी का एक गुरु वंदना है। श्री श्री वो बंधु जी गाया करते, अगर रविदास जी आपके पास हो तो कृपा करना प्रभु जी। बहुत सुंदर। हद ही हो गई है यार, हद हो गई है। बना अपने नंद तनुज किंकड़ी फिरे मौज ही ला देंगे। हाय 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 हाय। ये जो बीच में बोलने वाले हैं ना, प्लीज इनका माइक ऑन हो जाता है, ये डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज कोई सत्संग पर रहम की दृष्टि कर लो, कृपा कर लो, सत्संग पर तरस कर लो, ना डिस्टर्ब किया करो। आप इंटेंशनली तो नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंटली भी क्यों हो, देखो बाकी आपकी इच्छा है। अरे नंद तनुज किंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही रविदास जी कि भैया जहां आपकी इसमें भक्तमाल सुनने में रुचि है, आपको स्वाद आता है। स्वाद आता तभी तो रोज बिफोर टाइम ऑन होते हो और सुनते हो, सुख लेते हो, उस समय भी बाद में भी याद भी करते हो, तो आपकी भी यहाँ निश्चित गति होगी। निश्चित आपको ये सुयोग सौभाग्य प्राप्त होगा। संत सेवा का स्वभाव मिलेगा, संत निष्ठा का स्वभाव मिलेगा। आहा, संतों में रहने का सौभाग्य मिलेगा। ओहो हो। रुचि पूछी जाती है, रुचि 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 राम सदा सेवक। आय हाय 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 हाय। परम भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी जी आपके ऊपर बलिहार, आपके चरणों की रज पर बलिहार। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम सदा, आज की तारीख में बड़ा भारी सूत्र हाथ लग गया। हमारे संसार में रुचि है तो हमको वही मिल जाता है। अब उसका सुख दुख जो है वो हम फिर निर्णय करना है कि परम सुख कहाँ है, स्थायी सुख कहाँ है, निरापद सुख कहाँ है। ओ हो। और वो सब कुछ देखा, लेकिन जब भक्तमाल ब्रज के भक्तों को सुना तो आनंद आ गया। हाय 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 हाय। अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी है। ओ हो। संत दास जी का चरित्र गाया, संत सेवी हैं, वैष्णव सेवी हैं। उनका कितने पैसे गए, कहते पैसे गए 10 5 8 10 गांवों से आटा चून मांग लाते हैं। हाय 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 हाय। हे मेरे राधा रमन महाराज, संत प्रभु आप ही के स्वरूप है। प्रभु आप ही संतों के रूप में हो। ओ हो। संतों के रूप में है प्रभु आप ही हो। इतनी ऊर्जा, इतनी निष्ठा, इतना भाव, इतनी कैपेसिटी, शारीरिक बल, मानसिक बल, ये प्रभु आप ही का है। आपने संतों को दिया है और संत उसका कैसा सदुपयोग करते हैं। दोनों कंधे पर बेंगी में रखा हुआ आटा जो मांग कर लाया गया है, हाय 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 हाय। और उस पर भी लकड़ियों का एक बड़ा भारी डंठल, उसको अपने सिर से गले से बांधकर पीछे लटकाए हुए रस्सी से चलते हैं। दोनों तो कंधों पर आटा मांगा हुआ संतों की सेवा का है, पीछे वो लकड़ियों का गट्ठर जो है वो उसको अपने रस्सी से बांधकर अपने शरीर से उसे पीछे उसे लेते चले आते हैं। और सिर पर भी
हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ये क्या कहेंगे इनको? क्या ये साक्षात इनका दर्शन भगवत दर्शन नहीं है? क्या इनके श्री चरणों की रज को मस्तक पर लगाना भक्ति प्रदायी नहीं है? निश्चित है, निश्चित है। ओहो हो। और कैसे अकिंचन है, कैसे अमानी मानद है। ओहो। काशी श्री चित्रकूट धाम के एक बड़े भारी धनी संत सेवी वैष्णव सेवी, इनकी महिमा सुनकर एक श्री सज्जन जो है ना, इनकी सेवा दर्शन करके महात्मा चित्रकूट गए और उन्होंने कहा, महाराज हमने तो वृंदावन में जो वराह घाट है, वहां पर वराह घाट में हमारे राधा रमन जी का बहुत बड़ा बगीचा है, जहां के पुष्प राधा रमन जी को मिले ऐसी वहां भूमि परचेज की गई थी। और बाद में जिनको दी गई इस सेवा के लिए, उन्होंने खुद ही उसका कब्जा कर लिया। फूल आने भी बंद हो गए और श्री श्री महाराज श्री के बड़े लाल जी श्री श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी ने कोर्ट द्वारा जब वो श्री राधा रमन जी की कमेटी के अध्यक्ष बने तो उसको छुड़वा लिया। फिर उसको कब्जा लेने के लिए दोबारा फिर केस करना था, फिर उनको पता नहीं कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब ये क्या लीला है भगवान जाने, है तो सब भगवान की लीला। ओ हो। जय हो जय हो जय हो। बराह घाट में तब मैंने श्री श्री उनसे कहा था, प्रभु सभी वैष्णवों के लिए प्लॉटिंग करके दे दीजिए, हम सब लोग अमृतसर के वैष्णव वहां बस जाएंगे। उनका नहीं, हम ये नहीं काम करेंगे, हम तो यकमुश्त दे देंगे, आप आगे प्लॉटिंग कर लो। का मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जो इसकी प्लॉटिंग करके सबकी, मैं तो ये चाहता हूँ कोई ऐसा बिल्डर मिले जो राधा रमन जी के इस बराह घाट के इतने बड़े प्लॉट को परचेज करके उसकी प्लॉटिंग करके उसमें 1 रूम और स्टूडियो बनाकर वैष्णवों को दे दे आवास के लिए, और वृंदावन के अमृतसर के पुरुषोत्तमी कुंज सभी का वहां वास हो जाए। देखो भगवान ऐसी कृपा अगर चाहेंगे तो कोई ना कोई बिल्डर मिल ही जाएगा। जियालाल जी ये काम कर सकते हैं, महाराज श्री से मिलकर ऐसा परामर्श ऐसा विचार किया जाए। हाय हाय हाय। तो ये बराह घाट पर महाराज जी जो है ना वो संत सेवा करते हैं। जब वो चित्रकूट से आए हुए जो वैष्णव सेवी हैं उनके पास धन है, सेवा करते हैं, उनका देखे तो महाराज हम तो इतनी विनम्रता से इतनी बखूबी से इतना सब कुछ बना के सब करते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जब उन्होंने देखा उनको तो महाराज हो कितने दिन तो उन्हें पता ही नहीं चला कि संतदास जी यही हैं। प्रभु जी मैं आपको संतदास जी जरूर मिलाता हूँ, आप कुछ दिन मुझे सेवा का सौभाग्य तो दीजिए। उनके प्रेम पूर्व वचन, उनकी प्रेम पूर्ण भावना से इतने वशीभूत हुए चित्रकूट के धनी संत सेवी। अखीर श्री संतदास जी के यहाँ आने वाले अभ्यागत संतों ने बताया कि यही संतदास जी हैं। तब तो महाराज उनके चरणों में पड़ गए। अरे महाराज आपने मेरे चरण भी दबाए। ओ हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। महाराज धन्य हो। मैंने जो सुना था उसके अनुरूप ही उससे बढ़कर आपको पाया है, मैं धन्य हो गया। प्रभु जी एक बात आप में मैंने विशेष देखी है, तुम ना सेवा में छल भी करते हो। ये बात मुझे बड़ी आनंद आ गया। हम तो सीधी सादी सेवा करते हैं, चलो जैसे भी ठाकुर जी करवाते हैं कर लेते हैं, लेकिन तुम तो छल भी करते हो। उनका ये छल मुझे नहीं आता। उनका इसके लिए तुम्हें राधा रमन जी का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि राम जी छल करते हैं लेकिन सीमित अपने राजमहल तक, अपने परिकर निज परिकर में। लेकिन ठाकुर तो महाराज किसी को छोड़ता ही नहीं है। नारायण स्वामी की पदावली की बात मत करो, सारा दिन नशा चढ़ा रहेगा। उनकी पदावली का एक एक शब्द है मूर्छित करने वाला है। नारायणी द्रिगन को रोगी। हाय 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 हाय। ऐसी पदावली श्री
नारायण स्वामी ने लिखी है। आज तो उनकी बैकग्राउंड सुनकर हमारे चक्कर आ गया। जिनकी दीक्षा की कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनके वैष्णवता का कोई प्रमाण नहीं है, जिनकी साधना की कोई चर्चा नहीं है, और वो इस प्रकार ठाकुर जी के श्री दर्शन में, आनंद में और रिटर्न और लिखने में इतने डूब जाते हैं कि सारे जगत को डुबाने की समर्थ है उनकी कविता। हो। हाँ, नारायण ये द्रिगन को रोगी, याही न लाज सकुच गुरुजन की, डगर चलत छवि तोले। ओहो परती ये झांकत डोले। हरे कृष्णा। नारायण स्वामी जी, प्रभु जी, आप की कविता विलक्षण है, आपका चरित्र विलक्षण है, आप विलक्षण हो, लेकिन हम भी बड़े धन्य हैं जो आपके इस विलक्षण संतत्व का आपके चरित्र के माध्यम से, आपके गीतों के माध्यम से ओहो आज हमने सौभाग्य प्राप्त किया। ओहो। तो श्री संतदास जी ने कहा, प्रभु जी इसके लिए आपको हमारे नंदनंदन का आश्रय लेना पड़ेगा। बड़ी अद्भुत बात है। गीता जी का विभूति योग तो एक बार जिंदगी में, या जब भी आपको कोई मन में आए ना कि मैं क्या करूं, हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद प्रभु का वचन है। अगर याद रख सको तो एक शब्द याद रख लो, एक शब्द जिंदगी भर के लिए। भजन आप करते हो, भजन का स्वरूप क्या है, भजन करने वाले का स्वभाव क्या है, जो कुछ भी करो उपासना में करो, कुछ ना करो वासना में। वासना कहते स्व सुख के लिए, मेरा अहंकार पुष्ट होगा, नहीं, जो कुछ करो उपासना में, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। और प्रभु कौन है? जो मेरे सामने है, मेरे संपर्क में है, मेरे व्यवहार में, सब मेरे प्रभु हैं, इनको सुख हो। आज प्रभु की व्याख्या विस्तार से कर देते हैं, ये जिससे मैं मिल रहा हूं इसको सुख हो, ये प्रसन्न हो। चाहे मेरे लिए वृक्ष सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगा है, लेकिन यही मांगा है तार दिया पुन धन। सब लोग मान मांगते हैं, उसको दे दीजिए, लेकिन आप चाहे अपमान सह लो। ओहो, अपमान सहने वाला विष पीने वाला कितना सशक्त होता है, ये मान सहने चाहने वाले को पता ही नहीं है। आज एक बड़ी अद्भुत बात करी रविदास जी, मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि ये मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। ये जिंदगी भर याद रखने वाली, नोट करने वाली बात है। ये ठाकुर रुलाता बहुत है। हाय 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 हाय। जो श्री नंद तनुज किंकर जी के समय ऑनलाइन थे, मैं नंद तनुज किंकर जी कहते तुम मेरी कथा नो रिपीट कर देना, मैं की करा तुम काम ही हो ये कर दे हो, मेरी सिट्टी बिट्टी गुम कर देते हो तुम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, कोई सूझता ही नहीं है स्वयं आपकी चर्चा को रिपीट करने की। ठाकुर रुलाता बहुत है। उनका ये मारे कैसा ठाकुर है, किसी ने रुआना चंगा होता है उनका मारा, ये एक एक आंसू की कीमत भी पूरी देता है, ज्यादा देता है, वो बहुत देता है। हाय हाय हाय। हो यही ठाकुर है। गीता का विभूति योग में भगवान ने कहा छलियों का छल मैं हूं। रविदास जी आप बहुत कुछ सुनाते हो, ये गीता जी भी सुना दो। और मैंने आपके चरणों में अपराध किया, करनामृत जी तुम नहीं गाओ मैं गाऊंगा, तब से मुझे ग्रंथ ही नहीं मिल रहा है। बंधु जी की सारी लाइब्रेरी मेरे पास आई, उसमें करनामृत जी मैंने नोट किया हुआ है, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा। ठाकुर जी ने कहा अरे रविदास जी का अपराध किया, वो ग्रंथ मैंने अंतर ध्यान कर लिया है, रवि जी को ही गाने दे। बहुत अच्छा, आप ही करो प्रभु जी, तभी मुझे ग्रंथ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं कर भी नहीं सकता हूं। सच्ची बात तो ये है, छलियों का छल मैं हूं। गीता जी का विभूति योग भी गा देना रविदास जी, छलियों का छल मैं हूं। अरे भगवान, ये जितने भी छल हैं ये भगवान से प्रकट हुए हैं। उनका हाँ,
है उनका है। हाँ, जो कुछ करो उपासना में करो, छल करो उपासना में, छल करो उपासना में। अपना परिचय गलत दे दिया, नहीं दिया संतदास जी ने, झूठ बोलना नहीं है, लेकिन जब तक निब बन सके सेवा करनी है, परिचय नहीं देना, परिचय नहीं देना। हाय 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 हाय, जय हो जय हो महाराज। मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग आनंद से भर गया है। एक तो छलियों का छल मैं हूं। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते कर्म जड़ है, कर्म में कुछ नहीं रखा है, तुम क्या करते हो इसमें कोई मतलब नहीं है उनका। फिर किसमें रखा है उनका? उसके आशय में। हम क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर भी छुरी चलाता है, एक साधारण व्यक्ति भी छुरी चलाता है। डॉक्टर को हम पैसे भी देते, साधुवाद करते, प्रणाम करते, कृतज्ञता ज्ञापित करते। क्यों? उसकी उपासना में छुरी चलाना है कि ये बेचारा रिकवर्ड हो जाए। रिकवर करता भी है, वो अपना प्रयास मेहनत सब कुछ करता है, लेकिन दूसरा वासना में करता है, मैं इससे कुछ छीन लूं, मुझे मिल जाए। इसलिए उसका छुरी चलाना, डॉक्टर का छुरी चलाना, यही दोनों अंतर है। हम कुछ भी करते हैं वासना में, चाहे अच्छा भी करते हैं, सीधी सी बात है। सकाम कर्म वाले दीन हैं। जो कर्म भगवान की सेवा के लिए नहीं किया जाता वो पाप है। नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, चाहे वो कितना भी बड़ा सत्कर्म क्यों ना हो, जो भगवान की सेवा के निमित्त समर्पण के लिए नहीं किया गया, उनके सुख के लिए नहीं किया गया, वो पाप है, पाप है, चाहे वो कितना भी निष्काम क्यों ना हो। वाह। तो श्री आज छलियों का छल भगवान संतदास जी में भी है, ये भगवान के वैष्णवों में भी है। और भगवान को इस तरह से देखो, भक्तों को रुलाते बहुत हैं। अरे भक्तों को क्या, सबको रुलाते हैं। आज की तारीख में मैं ये समझता हूं कि अगर हम प्रारब्ध हमें रुलावे, हम शरणागत हैं, हमारे बड़े को हमको कष्ट है, सभी को है ही है। वो बात अलग है जो ज्ञान से उसे पी लेते हैं, उसके पेन को फीलिंग नहीं करने होने देते अपने को, वो बात अलग है। लेकिन जो इतने ज्ञानी ना होकर रोने लगते हैं, कष्ट में रोने लगते हैं, ठाकुर को शिकायत करने लगते हैं, उपालंब देने लगते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, ठाकुर कहते हैं चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें रुलाया है ना, इसके एक एक आंसू की बूंद की भी मैं पूरी कीमत दूंगा। हाय 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 हाय, हे मेरे भगवान। एक महात्मा कह रहे हैं कि प्रभु, द्रौपदी ने भगवान को उस समय जिस आरती में पुकारा, भगवान कहते उसका ऋण अभी तक मेरे पर चढ़ा हुआ है। द्रौपदी, तूने मुझे जिस आरती में पुकारा, हे केशव, हे गोविंद, वो मुझे पर चढ़ा हुआ है। और तुम्हारे शब्द में जो सेवा समर्पण था मेरे प्रति, जो पुकार थी, मुझे भक्त वत्सल, दीन वत्सल, मुझे संकोची के लिए तुमने उतनी बड़ी पीड़ा में मुझे याद किया, पुकारा, तेरा चीर बढ़ाया, ये तो बहुत थोड़ा है। अभी तक मुझे जब याद आता है कि द्रौपदी, तेरी उस पुकार में अपने को पुकारने का जो ऋण है वो मुझे अभी नहीं, मैं चुका नहीं पा रहा। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो। तो संतदास जी का चरित्र, एक ही बात, उनके महान चरित्र के सिंधु के एक बिंदु को अपने ऊपर प्रोक्षण करके प्रणाम करते हैं कि जो भी करो उपासना में करो। हमारे परम आराध्य प्रभु का भी यही सारातिसार हमें संदेश है। और फिर आ गए नारायण स्वामी। हाय हाय हाय, इनकी पदावली सुनकर जो पागल ना बने। कोई कहे अच्छा आज दावा करो कि नहीं महाराज, मैं, मेरा भरा, मेरी पत्नी, मेरे फलाना जो है वो भजन नहीं करता, मैं क्या करूं। उनका नारायण स्वामी का चरित्र सुनाओ, या पहले जैसे नंद तनुज जिनने गाया उनका वो पदावली सुना दो।
जैसे तू रिस होए मोह पे सोये कौतुक ठाने, जननी तू इनकी मति माने। अरे कन्हैया, ये देख तेरे लिए क्या कह रही हैं। आज तो उन्होंने मुझे भी लपेटे में ले लिया। घाट बाट में मांगत डोलत निज कुल रीति मिटाई, भूषण वसन चुराए हमारे मानत अधिक बढ़ाई। उनका ये भूषण वसन चुरा के करता क्या है, घर में आए तो ही पहरावत, भड़ो कुमर सुखदाई। वाह वाह वाह, कितना कमाई करने वाला पुत्र पैदा किया है, बड़ी कमाई करता है उनका महाराज। भूषण वसन चुरा लाता है हमारे और आकर तुझे पहना देता। अब दे बताओ, यशोदा जी को गुस्सा करने के लिए, ठाकुर को पकड़कर रिस से जो भी करने के लिए, इससे बड़ी तो कोई शब्दावली हो नहीं सकती। घर में आए तो ही पहरावत, मानत अधिक बुढ़ाई। ओहो, यशोदा जी ने कहा चलो बच्चे की बातें करते, लेकिन फिर एक बात कही, वो तो जलती में आग तेल का काम किया। नारायण करे सोई कौतुक जो तय पट्टी पढ़ाई। तू पहले पट्टी पढ़ाता है, जा यमुना के किनारे चल जा, वहां गोपियां अपने वस्त्र और आभूषण जब कहीं रख देंगी तो तू चुरा लाना, आकर मुझे दे देना। तू उस बताती है इस प्रकार जाना। गोपी इस समय स्नान के लिए जाती हैं, गोपी इस प्रकार, अरे उस गोपी के वसन आभूषण बड़े महंगे हैं, मुझे पहनाना। नारायण करे तो सोई कौतुक जो तय पट्टी पढ़ाई। अब यशोदा जी कितनी हो। अब इसका प्रति उत्तर श्री कृष्ण क्या देंगे, ये छलिया इसका क्या उत्तर देंगे। ओहो, जननी तू इनकी मत माने। क्यों? अरे जो जा विधि तू रिस होए मोह पे सोये कौतुक ठाने। ये वही करती हैं जिससे कि तू मुझसे गुस्सा करे। उनका मैं ऐसा क्यों करती हैं और मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं बुद्धू हूं। उनका मैया ये जो सामने है ना, बड़े बड़े सुंदर खंजन नेत्रों वाली, हथनी की सी चाल वाली, मधुर भाषण वाली, अब हूं अचक आए पीछे से मुख चूमन कियो याने अभी अभी अचानक पीछे से आ गई और मेरा मुख चूम लिया। बताओ, धोखे हो मोहे निकट बोल के रे, तो ये तो मेरे साथ रोज ही बीतता है ना। धोखे हो मोहे निकट बोल के, उर लगाए लियो याने वाने सबने। जितनी आई है ना, इनसे पूछो पहले तुमने कुछ किया। उनका तू क्या करने जाता है इनको हृदय से लगाने का। उनका मुझे तो धोखे से बुलाती है, देख श्याम सुंदर, देख श्याम सुंदर, मेरा पांव कीच में फंस गया, देख श्याम सुंदर, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, देख श्याम सुंदर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, देख श्याम सुंदर, मैं तो मूर्छित होने वाली, मैं तो गिरने वाली, श्याम सुंदर बचाओ। मैं पास जाता हूं तो मुझे अपने हृदय से लगा लेती है। खंजन नयन चंचल चपलासी, जय हो जय हो। फिर भगवान ने एक शब्द कहा, नारायण जैसी ये आप हैं ऐसे ही और को जाने, जननी तू इनकी मत माने। आए नारायण स्वामी जी, आप महाराज श्याम सुंदर के कौन से अवतार हैं? श्याम सुंदर के महाराज धीर ललित, धीरोधात्त, भगवान की अनंत विभूतियों में इन सभी किसी अंतरंग लीलामयी रसमयी विभूति के आप कोई अवतार हैं, ऐसा लिखना कहीं संभव नहीं है। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। ऐसी पदावली रास लीला की पदावली, रास लीलाओं के स्वरूपों को तैयार करना, उनके लिए पद बनाना, रचना करना, वृंदावन से बाहर भी उन्हें ले जाना। एक मित्र को भी श्री रास लीला के ठाकुर का दर्शन करा दिया। हाय हाय हाय। श्री राम रासाचार्य हमारे सामने, उनका कृपा निवास है, दर्शन का सुख है हमें। अब तो वो नित्य सेवा में चले गए, वहां श्री प्रियालाल जी की सेवा में है।
कहते थे एक बार हम रास मंडल लेकर सब नौका से आ रहे थे वृंदावन, तो रास्ते में नौका डगमगाने लगी। जो लोग अदर देन रास मंडली के सदस्य थे, वो यानी कि और भी यात्री थे, वो कहने लगे, अरे रासाचार्य जी, अरे महाराज जी, ये आपके श्री जी ठाकुर जी हैं, ये तो गिरिराज उठाते हैं, ये तो महाराज भवसागर से पार करते तो हमारी नौका डगमगा रही है, तो क्या इसकी वो रक्षा नहीं करेंगे? अरे उसका कहना क्या था कि वो नौका जो डोल रही थी, वो नौका स्थिर होकर यमुना के किनारे लग गई। हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये हमारी सनातन संस्कृति की, ये हमारी विभूतियां हैं, ये हमारी प्राप्तियां हैं, ये हमारे आनंद हैं। ठाकुर का दर्शन करो, राधा रमन जी का। आजकल श्री श्री अनिल गोस्वामी जी की सेवा है। कालावलाई में जो श्री श्याम सुंदर का राधा रमन जी का दर्शन हुआ, महाराज वो सेवा वाले कह रहे थे, भैया तुम इतनी देर से खड़े हो, औरों को भी तो दर्शन करने दो। वो महाराज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, देखने वाला वहां से हट ही नहीं रहा है, देखने वाला वहां से हट नहीं रहा है। अखियां टरत नटारी, ओह अखियां टरत नटारी, ऐसे ही देखत रहूं। कल मैंने देखा लोगों को, हमारी भाभी थी, मुझे दर्शन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, एक लड़की थी, उसे कहा, बेटा आपने दर्शन कर लिया तो आप इधर आ जाओ, मैं भी दर्शन कर लूं। उनका मतलब था कि मुझे जगह देगी तो मैं अपने देवर को घुसा दूंगी। उसने कहा, हाँ मैंने दर्शन कर लिया, आ जाओ तुम भी मेरे साथ आ जाओ। वो नहीं हटी वहां से, उसने हटकर जगह नहीं खाली की, कहते तुम भी आ जाओ मेरे साथ दर्शन कर लो, मैं एक स्थान की जगह दोनों को एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे कहो दर्शन कर लिया हट जा, मैं नहीं हटने वाली। मुझे इतना प्यार आया उनका। राधा रमन जी, आप क्या क्या चमत्कार करते हो, कैसे कैसे कृपा करते हो, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए प्रभु जी। आए भाई भाई, मुझे दर्शन करते हुए। ओहो छिन्न न टरो, पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। ओहो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन राना। प्यारे की भामती, भामती के प्यारे। हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे श्री राधा रमन। ये राधा रमन जी हमें प्राप्त है दर्शन के लिए। और आज मीडिया श्री वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर में हमें दर्शन होते हैं। हे भगवान, श्री रास मंडल, रास बिहारी, रास लीला और श्री स्वामी जी की पदावली, स्वामी जी की पदावली। ओए होए 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 होए, वंदो श्री गुरु चरण कमल भर। सावन की जो पदावली स्वामी जी की है, ओ हो, सभी उत्सवों में, सभी प्रसंगों में स्वामी जी की पदावली में एक विलक्षण क्रिस्पीपन है। क्या ऐसा महाराज है कि इंसान एक बार तो झंकृत हो जाता है। ओ हो, जय हो जय हो। नारायण बौरी बई ढोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घन शाम की। ओहो, काफी पदावली श्री नंद तनुज किंकर जी ने गाई। हमारे सत्संग में भी श्री रविदास जी और सब ये गाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये रसिक भी हमको भगवान ने दिए हैं। इनकी पदावली का सुख, इनके अनुभूत सुख को भी हमको अनुभव करने का सौभाग्य दिया है। नाम के रूप में भगवान हमें प्राप्त हैं गुरु जी की कृपा से। धाम के रूप में, रजरानी के रूप में भगवान अपनी कथा के रूप में हमें प्राप्त हैं। भगवान वैष्णवों के रूप में हमें प्राप्त हैं, अपनी चर्चा के माध्यम से हमें प्राप्त हैं। ओ हो, ये मेरे भगवान, कहीं दुस्संग से, दुष्वृत्ति में मेरे में कहीं और ना भाव आ जाए, वरना भगवदानंद इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है, तृषावंत होए पीजे।
जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, जो सुख लेत, ये पुरुषोत्तमी कुंज के वासी ब्रजवासी हैं। कैसे हैं? ये ब्रज उपासी हैं, इसलिए ब्रजवासी हैं। नागरी दास धन्य है तीहू जे ब्रज रेणु उपासी। पुरुषोत्तमी कुंज के सारे ब्रजवासी हैं, ब्रज उपासी हैं। पुरुषोत्तमी कुंज ब्रैकेट में लिखो ब्रज उपासी। संजय, इस ब्रैकेट में ना आप जब लिखते हो ना पुरुषोत्तमी कुंज, यहाँ के श्रोता वृंद उसको ब्रैकेट में लिखो ब्रज उपासी। पुरुषोत्तमी कुंज के वासी, सदस्य ब्रज के उपासी। इक्वली धन्य जैसे ब्रजवासी। आहा, भगवान के अनंत आनंद गुणों में रोज हमें पुरुषोत्तमी कुंज में कोई ना कोई अवार्ड मिल जाता है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, रजरानी को प्रणाम। नारायण स्वामी जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नारायण स्वामी जी आपकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। नारायण स्वामी जी आपकी जय 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 जयकार हो। आपकी पदावली के माध्यम से आपको देखने का, आपको मिलने का ये सहयोग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे साधन से चलो। नारायण स्वामी कहते हैं भैया भगवान की कृपा हो गई तो साधन भगवान कर लेंगे, रस आपको मिल जाएगा। भगवान कहते तू छोड़ यार, तू कहाँ साधन करेगा, तू मेरा आस्वादन कर, तू मेरा आस्वादन कर, तेरा भजन मैं कर लूंगा अगर जरूरी हुआ तो। ये नारायण स्वामी हैं, ये नारायण स्वामी हैं जिनको महाराज भजन स्वयं करके भगवान अपने रस में किसी की स्थिति कर देते हैं। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 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 सुंदर। अब क्या सुनाए महाराज, क्या सुनाए। श्री विरलयोदया कृपा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कृपा है ऐसी जो नारायण स्वामी पर है, लीला शुक बिलमंगल पर है, और भी लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर है, रेयर। भक्ति सामरी सिंधु में लिखा है सबको साधना के रास्ते से ही चलना है, बीच में भगवान किसी को अपना ले, यही बात है। बीच में भगवान अपना लेंगे और वो साधना की जो बात है वो श्रीदास गोस्वामी जी उसके अपूर्वतम अन्यतम पथ प्रदर्शक है। भैया हृदय में सबके प्रति निष्ठा रखो, निष्ठा निष्ठा निष्ठा। शुरू करो गुरुजनों से, ब्रजवासियों से, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, अपने से श्रेष्ठ जनों से। कैसी निष्ठा करो, उनका निष्ठा तो हम करते हैं लेकिन दम्बम रहिता, दम्ब छोड़कर, दिखावा छोड़कर हम भूल जाते हैं कि हम किसी को समझते हैं और कोई भी हमें समझता है। हम चाहे कितना भी दिखावा करें लेकिन जिसको हम प्रणाम करते हैं वो क्या नहीं समझता है। गुरुजनों को भी हम समझते हैं कि महाराज ऐसी गुरु जी से ये कर रहे हैं, गुरुजनों की पता लग जाए, अरे भैया ना ना ना। दम्बम हित्वा, दास गोस्वामी जी ने कहा आप जो करते हो वो बहुत काफी है, लेकिन दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये। दम्बम हित्वा, फिर कहते हैं भैया स्वर्ग और नरक इन दोनों के आकर्षण से बचो। नरक के तो जाने का कोई काम नहीं है, लेकिन स्वर्ग के आकर्षण से बचो। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा, इससे पहले एक शब्द है भगवान ने कहा है, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, उनके शुभ और अशुभ में दोनों को चुरा लेता हूं। पदाश्रितानां च समस्त चौरम,
चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम सब लोग कम से कम समझते हैं कि हम भगवान के पदाश्रित हैं, मैं भी समझता हूँ। हे प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। एक बात आपको बतानी है, कोई कहे मैं शरणागत हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं जीवन में पड़ा, मैं तो बड़ा पुराना शरणागत हूँ, उनका शरणागत हो। अच्छा, तो शरणागत कौन होता है? जो शरणागति धर्म के पालन करता है। मैं फलाने की पत्नी हूँ, उनका महाराज आपको पति व्रत धर्म का पालन करना आता है, आप करते हो। शरणागत के षड धर्मों का पालन कीजिए, उसमें लिखा है। उसके पालन करने से क्या होता? अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। त्वास्मिति वदनम वाचा, आप तिलक लगाते हो, वदनम वाचा आप वही बोलते हो जो शरणागत की धर्म के अनुकूल होता है। उनका महाराज किस ना करिए, अभ्यास है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। उनका आपकी पत्नी ब्याहते ही अगर आपके अनुकूल ना बोले तो आपको क्या लगता है, भी ट्रेनिंग आए होगी तब बोलेगी? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। आपकी पत्नी तो वही बोलती है जो आपकी घर की बहू की मर्यादाएं हैं। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रित तस्तनमा बोधते शरणागतः। अगर मैं कितना सुंदर, उन्होंने कहा महाराज मैं शरणागत हूं, लेकिन मेरे न स्वभाव च मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका तेन परिवर्तन की लोड़ हैगी है, तेन इच्छा हैगी है, परिवर्तन चाहता है उनका, ले चाहता नहीं मैं उनका। फिर उसके लिए कुछ करते हो कि करना नहीं चाहते हो? उनका क्या करूं? त्वास्मिति वदनम वाचा। उनका मैं तिलक नहीं लगाता, मैं शर्म आती है, लोग की कहेंगे। उनका शर्म आती है कि लोग कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक वो हमारे वैष्णव हैं, वो पता नहीं श्री बालकराम शरण जी से दीक्षित है, बोलता मैं तिलक लगा के टूर पर जाता हूँ, तिलक मेरे हमेशा लगा रहता है। कहता लोग की तो मजाक नहीं करते, कहना कर दे। कहता मैनू वो बीच ना आत्म निरीक्षण का मौका लगता है। कहते तिलक लगाया को मन रेट तो बात तुम लाओगे नहीं, गलत चीज है तुम मैंने सप्लाई करोगे नहीं। कहना मैं सचेत हो जाता हूँ। धन्य है तिलक महाराज जो मुझे स्वभाव में रहने के लिए आपने ताड़ना की है, प्रेरणा दी है। और तो तिलक लगा के झूठ से बोलोगे नहीं, तब मैं सचेत हो जाता हूँ। हमारे कितना बढ़िया बात कह रहा है। और मैं सोच नहीं सकता तो महाराज झूठ बोलोगे। उनका आपने जो ठीक सोचा है मैं उसके अनुसार करूंगा, भी मैं नहीं झूठ बोलूंगा आपसे। मैं कहूं मैं तो महाराज मैनू तो कोई बचा ही कुछ नहीं। एक व्यक्ति को पता नहीं, मैंने दुकान पर कह दिया महाराज तो बचता ही कुछ नहीं। कहते फिर पापा जी असं लेना ही नहीं, जिदे भी तुहाडा मन नहीं खुश होंदा, मैं खरीद के की करांगा तो मैनू की उहदे विचों बचेगा। लो उसने मेरी ऐसी हालत की कि बस पूछो नहीं। जो तुहानू बचा ही कुछ नहीं, बचता ही कुछ नहीं, मैं तो पा देन लगा या घाटा पा के देन लगा। पापा जी इहो जी प्रोडक्ट सानू ना दिओ। वाह 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 वाह। तो तुझे टिक्के वाले यहो ये करते चंगे नहीं लगते। आपने ठीक कहा, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी समय पर, और मैं उसके अनुसार करता हूं। और आपसे पूर्व की चर्चा की क्षमा मांगता हूं, चाहे मेरा आशय गलत कभी नहीं था, तब भी एक बार तो उसे प्रणाम पूर्वक उत्साहित कर दो कि वो और भी हमें कुछ बताने को प्रेरित हो जाए। देखो अगर हमारी को निंदा करके हमको सुधारना चाहता है तो उसके एक लिए तो एक बार तो माला अर्पण कर दो। शुक्र है कि किसी ने साडा दोष दसिया है, किसी ने सानू पहला ही सचेत करता है, क्योंकि बिना प्रोत्साहन मिले कोई किसी को किसी का दोष नहीं बताएगा। किसी को क्या पड़ी है, कहना मैं की लेना देना, मैं की लेना देना, मैं एवं जड़ा करी मुंह दी बगाड़ा में अपनी जबान खराब करा, आपे समझ जाएगा। अगर कोई किसी को बताता है तो उसको महाराज हाथ फैलाकर मस्तक झुकाकर सुनो, स्वीकार करो। चाहे बाद में आप कहो कि हे प्रभु इसमें जो सुधरने वाली बात है वो तो मैं कर लेता हूँ, जो नहीं है प्रणाम कर देता हूँ। कहे तो ये सुन किसे पीछे लेती, कहना उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी की आलोचना कोई करता ही नहीं है। कोई अगर बताए तो कोई भगवान बन जाए। तो अड़चे गलती है
ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ पता नहीं की कहने लगेंगे। उनका वाह ये मैं ठीक करता, मुझे पता ही नहीं है इन बातों का। हा। तो इस प्रकार पदाश्रितानां च समस्त चौरम। कल हमने एक बड़ी गजब की बात सुनी। माया से मुक्त कौन है? ये संत। माया मेताम तरंती थे, असी बड़े से थले बाहर आके सुते हुए हैं। मैं तो माया तो तर ही जाने, मैंने तो भगवत प्राप्ति सेवा प्राप्ति हो ही जानी। अरे माया से मुक्त पहले हो जाइए। माया से मुक्त कौन है? ये सब संत माया मुक्त हैं। निर्द्वंदो, माया मुक्त की पहचान निर्द्वंदो। कोई द्वंद नहीं है, कोई ऊहापोह नहीं है, कोई पूर्वापर का विचार नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भय नहीं है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। नित्य कहता है मैं हरि को दास, मैं सेवक सचराचर। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम। अपने योग क्षेम के विषय में कतई वो चिंतित, कतई उसका स्मरण नहीं करता। मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, की होएगा। निर्योगक्षेमम आत्मवान। वो कहाँ रहता है? जहां श्री जड़ भरत जी जैसे रहते हैं। जड़ भरत जी माया मुक्त हैं। आज कल हमने बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी। ये तो जियालाल जी की भक्तमाल मुझे कुछ कहने नहीं देती। जय हो। निर्योगक्षेमम आत्मवान श्री जड़ भरत जी हैं। मारा ये परावादी गल नहीं मैं मनांगा ते मैनू रोटी नहीं खान देंगे, मेरी बेइज्जती करनगे, मैं सहन नहीं होएगी। ना ना ना। निर्योगक्षेमम आत्मवान। आत्मवान कहाँ रहता है? अपनी आत्मा में रहता है। उसकी पहचान नाम से नहीं है, शरीर से नहीं है, शरीर के किसी प्राप्ति से नहीं है। उसकी पहचान अपने नित्य भगवान के दासत्व से है। दासो हम राघवेंद्र से हम सुनते हैं, लेकिन इसका अनुभव किसे है? अनुभव किसे है? हनुमान जी को है। अनुभव किसे है? श्री जड़ भरत जी को है। क्योंकि माया की विभीषिका देवी ही ऐसा गुणमयी माया दुरतया, ये जड़ भरत जी को महाराज चक्रवर्ती भरत सम्राट के रूप में अनुभव हुआ। माया माया दुरतया है। वो कहता छानों की करेगी दुरत्या, सीते भगवान दे शरणागत है गया। उनका शरणागत है गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। शरणागत है कौन है? शरणागत धर्म का पालन कौन करता है? पत्नी पति व्रत कौन है? कहाँ है पत्नी व्रत स्त्री? कहाँ है शरणागत? त्वास्मिति वदनम वाचा। कहाँ है अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम? आत्मनिक्षेप कार्पण्य। हे भगवान, इसलिए श्री जड़ भरत जी माया मुक्त हैं। कब? जब उन्हें पता लगा कि माया की विभीषिका सारा चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया। त्रिभुवन का साम्राज्य तो छोड़ने में 4 रानियां हैं, 8 योग्य पुत्र हैं, कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन मृगी के बालक को जीवे दया के माध्यम से आसक्त हो गए, पता भी नहीं चला। और वो आसक्ति ये माया है, ये माया है, ये हमें महाराज छोड़ने वाली नहीं है। वहां में ये प्रपद्यन्ते। तब श्री प्रपद्यन्ते किसे बोलते हैं? श्री जड़ भरत जी ने कहा ये है प्रपद्यन्ते। निर्योगक्षेमम आत्मवान निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए जिन्होंने जीवन को बचा के नहीं रखा, अपने स्वास्थ्य को बचा कर नहीं रखा, और आगे चलकर जो भगवान भक्तजनों गुरुजनों की कृपा से माया मुक्त नहीं है, वो ऐसे अद्भुत चरित्र, ऐसे अद्भुत प्रेरणास्पद आनंदप्रद ये चरित्र कैसे प्रकट हो सकते हैं? आज ही हमने संत दास जी का सुना।
ऐसा क्या महाराज, वो माया बद्ध जीव का हो सकता है स्वभाव? श्री नारायण स्वामी जी जो बोल रहे हैं ये मायाबद्ध व्यक्ति की पहचान है। एक श्री बड़ी अद्भुत बात सुनाई। श्री नारायण स्वामी को भिक्षा के लिए जाना, भिक्षा मांगना, भिक्षा का पाना उनको बड़ा थोड़ा सा उनके अनुकूल नहीं बनता है। वो थोड़ा उसके लिए इतना साहस नहीं कर पा रहे, ऐसा कहना चाहिए। तो उनका फिर सेकंड अल्टरनेटिव क्या है? मैं माधुकरी ना करूं, मैं कुछ योगक्षेम की चिंता ना करूं, इसके इक्विवेलेंट और क्या है उनका? कहीं नौकरी कर लो और वहां जो प्रसाद मिले उसी से अपना, उसे माधुकरी मान लो। मेरी तनख्वाह बता दो, कहना नहीं बताओगे तो की करोगे? कहना उन्हीं तनख्वाह से काम करांगा, ऐसे बोलो ना। हे भगवान, हे भगवान। श्री बिहारी जी में ये जो वॉलंटियर्स हैं, इनको बड़ी एक सीमित तनख्वाह मिलती है, प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलते हैं, ड्यूटी करते हैं, कुछ चीज खड़े रहना है। श्री राधा रमन जी की जो वो कार्यालय है उसमें जो सेवा करते हैं उनको बड़ी एक तनख्वाह सीमित मिलती है। उनसे किन्हीं को शिकायत भी है, वो जब बड़ों को कहते हैं, गोस्वामी जनों को बोलते हैं इतनी तनख्वाह में कौन काम करेगा, कोई ला दो, तो हम उसे बिठा देते हैं। आप जिस ईमानदारी की बात करते हो कि ऐसा होना चाहिए, जिस सॉफ्ट स्पोकन की बात करते हो, आप बताओ कौन है? ऐसा मिलता कहाँ है? मंदिर के फंड्स को ऐसे तो उजाड़ नहीं सकते हैं महाराज। तो किसी संत की सेवा, ये सब। ओ हो, नारायण स्वामी ने बताया प्रभु जी भिक्षा का अल्टरनेट क्या है? यथा लाभ संतोषा। रघुनाथ जी ने भिक्षा का अल्टरनेट पहले बता दिया द्वापर में, त्रेता में। अगर हम यथा लाभ संतोषा, भक्तमाल में भक्त हैं जिनकी दुकान बड़ी चलती है, क्योंकि वो एक तो प्योरिटी चीज बेचते हैं, दूसरा तोल भी ठीक है और दुकान समय पर खुलती भी है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब उनके घर का खर्चा पूरा होता, दुकान को बंद कर देते हैं। और किसी ने कहा मारे ये दुकानदारी का की तरीका, उनका क्यों दुकानदारी करते हैं? उनका जीवन निर्वाह के लिए, उनका जब हो गया है तो फिर क्या करें? जो बाकी लोग हैं उन्होंने नहीं कमाना, क्योंकि जब उन तक उनकी दुकान खुलती है, साथ वाले किसी दुकान से कोई चीज नहीं लेता। तो वो महानुभाव अपनी दुकान बंद करके, दुकान को ताला लगा के, दुकान मंगल करके, दुकान बधा के भजन करते हैं। उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? उनका मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, यथालाभ संतोषा, राम जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, भक्ति के लिए यथालाभ संतोष अपेक्षित है। वाह 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 वाह। और श्री नारायण स्वामी जी ने लाला बाबू के मंदिर में सेवा कर ली, सेवा ले लिया। उनका कितने तनख्वाह लोगे? उनका महाराज मैंने तनख्वाह क्या लेनी, जो आप देंगे वो ले लूंगा, मुझे तो 2 टाइम प्रसाद वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित है। ठीक है महाराज, ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा? मैं कहा क्या करेंगे? उनका जो आप आज्ञा करेंगे सो करेंगे। ठाकुर जी की सेवा में जो भी सेवा के लिए आप मुझे उपयुक्त मानेंगे, मैं उसको बाखूबी से करूंगा। हा, ड्यूटी आवर्स में उपस्थित रहूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली, एक्टिवली मैं अपना कार्य संपन्न करूंगा, प्रसाद पाऊंगा और धन्य धन्य हो जाऊंगा। और मान लूंगा कि आज की माधुकरी मुझे मिल गई। माधुकरी के लिए महात्मा 10 घर जाते, 7 घर जाते, 3 घर जाते, कभी 1 घर जाते, लेकिन माधुकरी किसी दिन नहीं भी मिलती। श्री नारायण स्वामी ने कहा ऐसी जगह चले जाओ जहां माधुकरी निश्चित मिले। और वो माधुकरी वो लाला बाबूजी के मंदिर में सेवा ले ली। कहते नौकरियां कितने मिलती हैं भैया? कहते हो जे बन के देखो, जो अपने जो है ना, जिनके यहाँ नौकर नहीं है वो भी नौकर रख लेंगे। आजकल कोई नौकर कहना नौकर नहीं रख दे, कहना नौकर के ऊपर क्यों रखा? कहना की मतलब उनका नौकर जो तो गड़बड़ करेगा तो उन्हें चेक करने वाले क्यों रखा? ऐसे पीछे कल ही जंगिया। एक हमारे यहाँ केमिस्ट है, वो दुकान जब वो फ्री होता तो खोलता, बाकी दुकान बंद रहती, कोई टाइम नहीं कब खुलेगी।
है वो बड़ा केमिस्ट होते हुए भी डॉक्टर की तरह कुशल है। मैं समझ गया कि ये किसी को रखना नहीं चाहता है, रखने के बाद उसके लिए निभाना बड़ा मुश्किल है। कभी दोपहर पर खुल रही, कभी रात को खुल रही। मैंने तो नंबर लिया है, प्रभु दुकान खुली है, मैं आ जाऊंगा। कहते हाँ जी खुली है। उसने तो मानना नहीं है, वो शॉप आवर्स को फॉलो नहीं करता है, कैसे करूं कहना। इसी प्रकार श्री 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 नारायण स्वामी जी आपके चरण कमल पुरुषोत्तमी कुंज प्रणाम करता है, आपकी चरण कमलों की रज में लौटता है पुरुषोत्तमी कुंज। आपकी तरफ से भी मैंने नारायण स्वामी की जय जयकार कर दिया। आप सभी जय जयकार कर रहे हैं। नौकरी नौकरी, वो दुर्गी माता है, उसने वृंदावन में 5 रुपए महीने में बर्तन मांजने की सेवा की, उससे उसका निर्वाह हो जाता, ठाकुर जी की भी सेवा हो जाती। अब स्त्री है, भिक्षा के लिए नहीं जा सकती है, उनका महाराज वृंदावन में किसी की भी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को। दुर्गी माता ने बर्तन मांजे हैं वृंदावन में वैष्णवों के यहाँ, पोछा लगाया है। अब टाइमिंग्स आवर्स वर्किंग बड़े लिमिटेड होते, आधा घंटा सब काम हो जाते, उसके बाद छुट्टी। लेकिन उस 5 रुपए महीना से दुर्गी माता का ठाकुर जी की सेवा और अपने पेट का भोजन का निर्वाह हो जाता है। और शायद उसमें कोई ना कोई रहने की जगह का किराया भी हो जाता होगा। यहाँ को मिल गई होगी कोई ऐसी जगह जिसमें दुर्गी माँ जी रहती है। ठाकुर को बालक के रूप में उनसे लाड करती हैं और भगवान उनको रुलाते भी हैं, उनको तंग भी करते हैं, उनको चिढ़ाते भी हैं। किस लिए? उसकी एक एक आंसू की, उसकी एक एक चिढ़े हुए कष्ट की कीमत देने के लिए। हाय हाय हाय, नंद तनुज किंकर जी आपने क्या कह दिया। आज जितने भी लोग रो रहे हैं, निश्चित कर को जान लो कि इसकी कीमत मिलेगी। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, गर्मी में जा रहा हूँ, दुकान पर बैठा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसकी कीमत मिलेगी। मुझे कोई ना कोई, ये जो मेरी गद्दी है शिव की, मुझे कुछ ना कुछ पैसे देगी, मेरा जीवन निर्वाह होगा। इसलिए भगवान के इस राज्य में शरणागति में हम जो भी सह रहे हैं, भगवान इसके लिए हमें जरूर कृपा करेंगे, अपनाएंगे। और जिस दिन हम चुपचाप सहते रहेंगे तो हमें एक दिन अपना लेंगे। ये इनकी अपनाने की पृष्ठभूमिका है कि जिसको अपनाना होता है उसे कुछ ना कुछ जो है ना वो छेड़ते हैं, पिटवा देते हैं माधवदास बाबा को। उसका पेची साफ करने वाले ठाकुर श्री जगन्नाथ जी माधवदास को पिटवाएंगे क्यों? माधवदास जी को पिटवा दिया जगन्नाथ जी, उनका तुमने पिटते हुए तो देखा, मार मैंने खाई है, ये तो तुमने देखा नहीं है। तो उनका हाँ, तुम मुझसे बात करने से पहले मेरी विभूतियों को, मेरी करुणा को, जो मेरी करुणा साक्षात किशोरी के रूप में प्रकट है, तुम इसको करोड़ रूप धारण करके भी मैं नहीं समझ पाया हूं ये करुणा की सीमा क्या है, करुणा का वॉल्यूम क्या है, करुणा की हाइट क्या है। किसी को पिटवा दिया, कटहल माधवदास चल कटहल तोड़ते हैं, कटहल खाने का मन है, माधवदास जी को ऊपर चढ़ा दिया और आप नीचे, कटहल आए बढ़िया बढ़िया, उसको तोड़ा, माली जाग गए तो भगवान तो भग गए, माधवदास जी पकड़े गए, राजा के सामने पेश किया। अरे मेरे गुरुजी को लेके आया मूर्खो, अरे महाराज आपके गुरुजी। उन्होंने कहा ये कटहल की चोरी कर रहे थे। राजा ने कहा भगवान ने मुझे कुछ प्रेरणा दी है, ये जो कटहल का ये बगीचा है ये जगन्नाथ जी के नाम कर दो ताकि चोरी की बात ही ना रहे। सारा बगीचा राजा ने जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम कर दिया। हर घटना में लीला को देखना, लीलामय बनाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।